नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एग्जाम कोर्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम डेली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे अकाउंटेंट का हो गया, ऑडिटर, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, इस सभी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है। तो हमने अभी करंट में 2 सीरीज को स्टार्ट किया हुआ, एक ऑडिटिंग के लिए है और दूसरा आपका अकाउंट का है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका अकाउंटिंग के ऊपर रहने वाला है। इसमें से हम 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये 12 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो पहले हमने जब ये किया था तो उसमें हिस्ट्री कंसेप्ट के ऊपर बात की थी। आज आपके जितने भी एमसीक्यू होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके कंसेप्ट के बाद आपके इम्पोर्टेंस हैं या फीचर्स हैं आपके अकाउंटिंग की, उनके रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उनको हम ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, कॉमर्स एग्जाम गोल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर जो भी एमसीक्यू होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इसके बेस पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का प्राथमिक कार्य नहीं होता है? तो फंक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आपका इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो ये तो आपका फंक्शन होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बी ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ये भी आपका फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट ये आपका फंक्शन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड डी ऑप्शन है आपका प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना भी आपका फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। तो जो फंक्शन नहीं है वो है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो सी क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज लैंग्वेज ऑफ। अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ। लेखांकन को अक्सर निम्नलिखित में से निम्नलिखित की भाषा के रूप में जाना जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन की भाषा है ये? ए ऑप्शन देख लेते हैं, मार्केटिंग की भाषा है अकाउंटिंग। नहीं, मार्केटिंग की भाषा नहीं है, बिजनेस की भाषा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग है वो बिजनेस की भाषा है या लैंग्वेज है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे भी देख लेते हैं, लॉ की, फाइनेंस की। तो लॉ और फाइनेंस की नहीं है, आपकी अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। फाइनेंस एक पार्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। तो लॉ और मार्केटिंग तो है ही है, तो आपका बिजनेस की लैंग्वेज है जो आपकी अकाउंटिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रेलेवेंस, बी है आपका कॉस्ट, सी है आपका रेवेन्यू एंड डी है आपका लायबिलिटी। हिंदी में भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन जानकारी की गुणात्मक विशेषता है? ए ऑप्शन आपके पास है प्रासंगिकता, बी लागत, सी राजस्व, डी आपकी देयता जिसको आप लायबिलिटी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है कि आपकी जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको रेलेवेंस होना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and communicating economic information to permit informed judgment is known as। सूचित निर्णय की अनुमति देने के लिए आर्थिक जानकारी की पहचान करने
मापने, संचार करने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन है आपके पास ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन है आपके पास अकाउंटिंग एंड डी ऑप्शन है आपका मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें हम सभी जो प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है और उनको परमिट करना कि उसके ऊपर आप क्या जजमेंट देना चाहते हैं, तो आपका अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स से आपका जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑडिटिंग से नहीं है, मैनेजमेंट से नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ से होगी? रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, जितनी भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है, तो वो आपका अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डेडिकेटेड दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड। ये आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट से पूछा गया है, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बीच में कई बार आ जाता है आपके इस तरह के क्वेश्चन। हम इसको ब्रीफली आगे भी देखेंगे कि जितने भी आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन है उनके ऊपर जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अकाउंटिंग पीरियड को यहाँ पर डेडिकेट करता है कि एक रेवेन्यू होती है जो एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या करती है, जनरेट हुई होती है, तो उसको डेडिकेट करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग का है कि आपके दो अकाउंट, जो भी अकाउंट आपकी इतनी होती हैं वो मैच होनी चाहिए। जो अकाउंट, दो अकाउंट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, वो मैच होना चाहिए। उसके बाद आपका बी ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड, किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। आगे और भी देखते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये भी नहीं है, कॉस्ट प्रिंसिपल भी नहीं है, मैचिंग प्रिंसिपल भी नहीं है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपका जो प्रिंसिपल है उसको ये क्या करता है, कंसीडर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या निर्देश देता है कि राजस्व को उस लेखांकन अवधि में मान्यता दी जानी चाहिए जिसमें वह अर्जित की गई है। बेशक वह आपके पास पहुंची है, आपने आपके अकाउंट में आई है, आपके जिसको कहते हैं हाथ में आई है चाहे नहीं है, पर वो क्या है, उपार्जित या अर्जित की गई है। रिसीव होना एक अलग मैटर है। तो आपका ये किसमें आएगा, बी ऑप्शन में आएगा आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, आंतरिक निर्णय लेने के लिए जानकारी प्रदान करना। बी ऑप्शन है कर रिटर्न तैयार करना, टू प्रिपेयर टैक्स रिटर्न। सी ऑप्शन है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर, बाहरी उपयोगकर्ता के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना। एंड डी ऑप्शन है टू मैनेज डेली बिजनेस ऑपरेशन, दैनिक व्यवसाय संचालन का प्रबंधन करने के लिए। तो जो आपका मेन पर्पज होता है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने का, वो क्या होता है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर आपके चाहे ओनर हैं, चाहे शेयर होल्डर हैं, चाहे आपके बैंकर हैं, सप्लायर हैं, जितने भी आपके, चाहे आपकी कोई गवर्नमेंट एजेंसी हैं, जो भी आपके इसमें इंटरेस्ट रखती होंगी, वो एक्सटर्नल यूजर जो भी होंगे उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना आपका क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दें, हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हमने यहाँ पे एक नई सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, 2 सीरीज हमारी करंट में चल रही हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के लिए। तो जितने भी आपके ऑडिटिंग या अकाउंटेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो गए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं ये, क्योंकि हम यहाँ पे MCQ को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपके अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, चाहे आपके कॉमर्स मैनेजमेंट या स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए, UGC कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे सभी तरह के जो एग्जाम आपके कॉमर्स से रिलेटेड होंगे उनके लिए हमने यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट की हुई है।
तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉमर्स एग्जाम गोल को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स एसेट्स टू रिकॉर्ड एट। ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के लिए संपत्तियों को यहाँ दर्ज किया जाना आवश्यक है। कहाँ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। बी ऑप्शन है एप्रेज वैल्यू, अनुमानित मूल्य। सी ऑप्शन है ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड डी ऑप्शन है आपके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसको आप प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल होता है वो एसेट्स के लिए किन के लिए होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपका रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। बाकी मार्केट वैल्यू, आपने मान लीजिए कोई मशीनरी है वो परचेज कर ली और 1-2 साल बाद आप उसे बेचना चाहते हैं, तो मार्केट की वैल्यू बढ़ना कम होना वो मार्केट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी आपकी कोई कॉस्ट होती है या कोई भी आपकी एसेट्स होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है जो आपने पे की है एक्चुअल में। उसके बाद उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन लगा है या नहीं लगा है, वो सारी चीजें क्या होती हैं इसके अकॉर्डिंग चलती हैं। पर हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर आप जहाँ बेस्ड होता है, मार्केट वैल्यू, एवरेज वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू का यहाँ पे कोई रोल नहीं होने वाला है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है हिस्टोरिकल कॉस्ट वो राइट आंसर हो जाता है। 8th क्वेश्चन है, Which of the following is an objective of managerial accounting? अब मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर आ गए। पहले हम अकाउंटिंग नॉर्मली कर रहे थे। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे जो भी आपके मैनेजरियल अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात की जाएगी। तो जो भी मैनेजरियल डिसीजन लेने होते हैं मैनेजमेंट ने, तो उसके लिए आपकी जो अकाउंटिंग की जाती है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है? तो पहले देख लेते हैं, टू प्रोवाइड टैक्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधकीय। आपके पास बी ऑप्शन है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन देख लेते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए आपका सूट करता है ऑब्जेक्टिव मैनेजरियल अकाउंटिंग का। हो सकता है आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग यहाँ पे आपका जो इंग्लिश में दिया वो तो राइट है, पर हिंदी में प्रबंधकीय लेखांकन ये गलत भी हो सकता है। तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना। हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको, जैसे मैं ऑडिटिंग को पढ़ाता हूँ तो ऑडिटिंग में आपकी बुक में लिखा होता है अंकेक्षण हिंदी में, और आप कहीं और जगह देखेंगे तो वहाँ पे ऑडिटिंग आता है, इंग्लिश में भी ऑडिटिंग होता है। तो ये थोड़ा बहुत, जैसे हम कई बार हम पढ़ते हैं कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे कहीं वो जगह हम एनवायरनमेंट कहीं पे कुछ और ही लिखा होता है, परिवेश लिखा होता है। तो ये थोड़ी चीजें रहती हैं जो हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा फर्क रहता है। वो आपके जितने भी हिंदी है अकाउंटिंग की या ट्रांसलेशन की भी प्रॉब्लम होती है कई बार, तो आप इसको मैनेज कर लेना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपके मैनेजरियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये भी कंपाइल विद लीगल रिक्वायरमेंट, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। 9th क्वेश्चन है, द कंसेप्ट दैट a business will continue to operate indefinitely is known as। indefinite life जिसको हम कहते हैं बिजनेस की, वो क्या होती है? तो इसमें ये देख लीजिए, ये अवधारणा की कोई व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा कहलाती है। ये कौन से कंसेप्ट होता है जिसमें आप ये मान के चलते हैं कि आपका जो बिजनेस होगा वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इंडेफिनिट लाइफ के लिए चलता रहेगा? तो ये कौन से जो कंसेप्ट होता है वो फॉलो करता है? तो एक और आपका जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कंसेप्ट और कन्वेंशन में से आ गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? ये ऑप्शन है आपके पास मैचिंग कंसेप्ट। वैसे भी ये बेसिक कंसेप्ट हैं और बेसिक आपके एमसीक्यूज हैं, तो इनको आप थोड़ा एक दो बीच बीच में आ भी सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर है मैचिंग कंसेप्ट, जिसको आप मिलान अवधारणा कहते हैं। बी ऑप्शन है आपके पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
गोइंग कंसर्न अवधारणा, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका कंटिन्यूस, ठीक है, तो आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये आपका बिजनेस का क्या है, इंडेफिनिट लाइफ को क्या करता है, कंसीडर करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये कंसिस्टेंसी की जो आपके अकाउंटिंग जो भी आपने रूल एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किया है वो उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, उसमें आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। कन्वर्सेशन या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो जिसको आप कह सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनता है। मैचिंग कंसेप्ट आपका ऑप्शन नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसे लेखांकन जानकारी का बाह्य उपयोगकर्ता नहीं माना जाता। इनमें से कौन सा ऐसा एक यूजर है जिसको आप एक्सटर्नल यूजर नहीं कहते हैं। तो आपके पास कुछ यूजर दिए हुए हैं जिनको आप एक्सटर्नल यूजर कहते हैं, पर इसमें से एक है जिसको आप एक्सटर्नल यूजर नहीं कहते हैं। और ऑप्शन आपके पास है इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर तो आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं, वो थोड़ी ना उसमें पार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो आपका ऑनर होता है या कंपनी का ऑनर होता है उनको हम सेपरेट कंसिडर करते हैं अपने बिजनेस से। तो इन्वेस्टर आपका जो है वो एक्सटर्नल यूजर है। बी ऑप्शन है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर भी आपका एक्सटर्नल यूजर है। मैनेजर आपका कंपनी का पर्सन है, तो आपका एक्सटर्नल यूजर नहीं है, वो इंटरनल यूजर है। डी ऑप्शन गवर्नमेंट के भी आपका एक्सटर्नल यूजर है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है कि इसमें से जो आपका मैनेजर है वो आपका एक्सटर्नल यूजर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो एज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइम में आपके बिजनेस की पोजीशन को बताती है। तो कौन कौन सी है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। आपके इनकम स्टेटमेंट तो ये तो नहीं है आपकी कि आपके पार्टिकुलर सिचुएशन को दिखाएगी बिजनेस की। बी ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सी ऑप्शन है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बिल्कुल एग्जैक्टली आपको दिखाती है कि आपने किसी पार्टिकुलर टाइम, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि आज तक का जितना भी रिकॉर्ड है इस साल का वो दिखाइए, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस या जितनी भी आपकी स्टेटमेंट बनती है वो क्या दिखाएगी, एग्जैक्ट सिचुएशन दिखाती है आपकी अभी तक का जितना भी कंपनी ने काम किया है। तो ये आपका क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम को हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पोजीशन को किसमें कंसीडर करते हैं, वो होती है आपकी बैलेंस शीट, जो आपका कच्चा चिट्ठा की बैलेंस शीट जिसको आप बोलते हैं, वो आपका राइट आंसर है। 12th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, इन अकाउंटिंग द टर्म लायबिलिटी रेफर, लेखांकन में देनदारियां शब्द का तात्पर्य है। ये ऑप्शन देख लेते हैं, द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, व्यवसाय के स्वामित्व वाले संसाधन। बी ऑप्शन है द डेट ओन्ड बाय द बिजनेस, व्यवसाय का बकाया ऋण। सी ऑप्शन है आपके पास द ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस, व्यवसाय के मालिक की इक्विटी। एंड डी ऑप्शन है नेट इनकम ऑफ द बिजनेस। तो ये लाइबिलिटीज होती है, ये क्या होती है, डेट ओन्ड बाय द बिजनेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, तो वो तो एसेट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ओन्ड बाय द बिजनेस, तो ये आपका क्या होता है, लाइबिलिटीज होती हैं। और ऑनर की इक्विटी आपकी कैपिटल होती है। ठीक है, और नेट इनकम आपका इसमें जो बिजनेस होता है उसकी रेवेन्यू होती है, जिसमें आप प्रॉफिट होता है, जो नेट इनकम बनी होती है। तो ये आपके जो ऑप्शन होते हैं जो मैच कर रहा है वो है डेट ऑन बाय द बिजनेस, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आज के हमारे 12 MCQ क्वेश्चन थे जो आपके इम्पोर्टेंस या आपके जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर होती हैं अकाउंटिंग की, उनमें से लिया गया था। क्योंकि हमारा जो बैच चल रहा है आजकल, वो बैच चला हुआ है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का। जो आपका अकाउंटिंग है वो सेकंड MCQ बेस हमने एक वीडियो डिस्कस करी है, या एक
वीडियो यहाँ पे बनी हुई है। जो हमारा मकसद रहेगा कि जितने भी आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे अकाउंटेंट, ऑडिटर, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, उन सभी के लिए हम प्रिपरेशन करवाएंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होगी, जो टॉपिक वाइज सीरीज होगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ब्रीफली चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कॉमर्स एग्जाम गोल को, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।